गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ बायो केमिस्ट्री, प्लांट बायो केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है जो आपका टॉपिक है जो है वो एंजाइम जर्नल प्रॉपर्टीज। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि एंजाइम के सामान्य गुण क्या होते हैं, एंजाइम किस तरीके जो है हमारे पौधों में काम करता है या हमारे जो है जो जीवित प्राणी हैं उनके अंदर एंजाइम किस तरीके काम करता है, इसके विषय में जो है छात्रों हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि जो हमारे एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं और कई प्रोटीन के बंधों से बने हुए होते हैं, जो कि प्रोटीन अपनी सारी चीज़ें जो है एंजाइम के माध्यम से जो है उत्सर्जित करके या उत्प्रेरित करके जो है वो पौधों और मनुष्यों की जीवित कोशिकाओं तक जो है पहुंचाते हैं। क्योंकि बिना एंजाइम के जो है प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता है छात्रों। ठीक है, आइए इसके विषय में जो है अध्ययन करते हैं। ऐसी स्क्रीन पर चलते हैं। जो एंजाइमों के सामान्य गुण हैं वो हम आपको बतला रहे हैं कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो अपनी अपनी जैविक प्रतिक्रियाओं में जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो एंजाइम है, जो प्रोटीन है, वो अपनी अपनी जैविक प्रतिक्रियाओं में जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। उसके बाद सब्सट्रेट एक अणु है जिस पर एक एंजाइम कार्य कर सकता है और एक उत्पाद एक अणु है जो एंजाइम द्वारा सब्सट्रेट को दूसरे अणु में परिवर्तित करने के बाद उत्पन्न होता है। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा सब्सट्रेट एक अणु है वो जिस पर एक एंजाइम कार्य कर सकता है वो एक उत्पाद का अणु होता है, जो कि उसी पे एंजाइम जो है अपना कार्य करता है। फिर उसके बाद एंजाइम अपने सब्सट्रेट को एक दूसरे अणु में परिवर्तित करने की जो है एक उत्पन्न प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद जो इसमें सामग्री इन सम्मिलित होते हैं वो हम आपको बतला रहे हैं कि जो सामग्री हमारी है, पहला जो जैव उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम होते हैं। फिर एंजाइमों के जो सामान्य गुण हैं, फिर उसके बाद एंजाइमों के जो भौतिक गुण होते हैं वो हम आपको बतला रहे हैं छात्रों। मतलब 1878 में विल्हेम कुह ने एंजाइम शब्द का एक तरीके से गढ़ा या शाब्दिक दिया गया। फिर उसके बाद एंजाइम माइक्रो मोलेक्युलस होते हैं जो अपने कार्य में बेहद सटीक होते हैं। हमारे शरीर में सभी चय और उपचय गतिविधियों के लिए एंजाइमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे तीव्र गति से प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते रहते हैं और हमारी जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं उसको जो है एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और एंजाइम प्रोटीन के द्वारा जो है उन कोशिकाओं को एक तरीके से जब अगर वो थोड़ी बहुत जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को जो है सुधारते भी हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उत्प्रेरक के विपरीत एंजाइम स्वाभाविक रूप से जीवित कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। फिर उसके बाद अत्यधिक गर्मी की उपस्थिति में एंजाइम की गतिविधि काफ़ी कम हो जाती है। गोलाकार प्रोटीन के विपरीत कुछ आरएनए अणु अधिकांश एंजाइमों में पाए जाते हैं छात्रों जो है। फिर सब्सट्रेट की तुलना में एंजाइम के साथ काम करना अधिक कठिन है क्योंकि वे बड़े होते हैं। सक्रिय एंजाइम हाइड्रोफिलिक क्लोराइड्स में पाए जाते हैं जो प्रोटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं, जो प्रोटोप्लाज्मा में अपने वर्क को जो है एक तरीके से तीव्र गति प्रदान करते हैं। फिर यह एंजाइम की निष्क्रिय प्रोटीन भाग हैं जिसे एपो एंजाइम के रूप में जाना जाता है।
मतलब इसका अर्थ ये है कि जो हमारे एंजाइम निष्क्रिय प्रोटीन के भाग में होते हैं वो जिसे हम एपो एंजाइम के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद दूसरी ओर एक एंजाइम का निष्क्रिय गैर प्रोटीन घटक क्रमशः को एंजाइम कार्बनिक अणु और सहकारकों अकार्बनिक आयन से बने होते हैं। जो हमारे एंजाइम हैं, जैसे अगर कोई एंजाइम हमारा निष्क्रिय हो जा रहा है, वो प्रोटीन को अपना सहयोग नहीं दे पा रहा है, तो वहाँ पे कार्बनिक और अकार्बनिक प्रोटीन के जो एंजाइम होते हैं वो जो है एक तरीके से उनके आयनों को जो है मरम्मत करके सहयोग देते रहते हैं और एंजाइम को जो है अपने कार्य के लिए जो है प्रेरित करते रहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद परिणाम स्वरूप सहकारकों और सह एंजाइमों की रासायनिक संरचना उनके बीच की प्राथमिक अंतर होता है। जब ये दोनों एंजाइम संयुक्त होते हैं तो वे उत्प्रेरक रूप में सक्रिय होली निजायम मतलब पूर्ण एंजाइम का उत्पादन करते रहते हैं। फिर एंजाइम में एक ऐसा आकार लेने की प्रवृत्ति होती है जो संक्रमण अवस्था की संरचना का पूरक होता है। फिर उसके बाद परिणाम स्वरूप विशिष्टता एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच संरचनात्मक समानता से निर्धारित होती है। फिर उसके बाद जैसे आता है कि जैव उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम किस तरीके अपना काम करते हैं और किस तरीके वो उत्प्रेरित करके एंजाइम प्रोटीन को जो है प्रभावित करता रहता है और अपना वो एंजाइम जो है कार्य करता रहता है। जैसे निम्नलिखित कुछ कारक जिनकी वजह से एंजाइमों को बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। एंजाइम उत्प्रेरक की तरह सबस्ट्रेट को प्रतिक्रिया का उत्पादन करने में या बनाने में लगने वाले समय को कम करके प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाते रहते हैं। फिर उसके बाद इसके अतिरिक्त एंजाइम प्रतिक्रिया जो है विशिष्टता को नियंत्रित करते हैं। जो एक एंजाइम की किसी दिए गए उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता रखता है, जो है वो एंजाइम अपने दूसरे एंजाइम को जो है प्रभावित करके वो अपनी उत्पाद को अच्छी उत्पादन क्षमता देने के लिए अपना सहयोग देता रहता है। फिर उसके बाद जब एक विशिष्ट सबस्ट्रेट अपनी सक्रिय साइट का पालन करता है तो उत्प्रेरक की तरह एंजाइम केवल जैविक प्रतिक्रिया में भाग लेते रहते हैं और किसी भी संसाधन का उपभोग भी नहीं करते हैं या उस प्रणाली की संतुलन स्थिति को नहीं बदलते हैं जिसमें वो कार्य नहीं कर पाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे एंजाइम हैं वो कोई अन्य उत्पाद का जो है उपभोग नहीं करते हैं। अगर उन्हें क्रिया या प्रतिक्रिया या उत्प्रेरक या प्रतिक्रिया करना है, एक्टिवेशन करना है, तो वो बिना प्रोटीन के जो है अपनी क्रिया नहीं कर सकता है छात्रों जो है। ठीक है। फिर उसके बाद जैविक प्रतिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा एंजाइमों द्वारा कम हो जाती है और सबस्ट्रेट से उत्पाद तक संक्रमण ऊर्जा एंजाइमों द्वारा बढ़ती रहती है। फिर उसके बाद एंजाइमों के जो सामान्य गुण आते हैं, जब जैव के अधीन जब जो है एंजाइम अपना वर्क करते हैं तो वो क्या कहते हैं उनकी सामान्य गुण ये हैं कि एंजाइम प्रतिक्रिया की शुरुआत और त्वरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। एंजाइम गतिविधि पर्यावरण के पीएच पर भी निर्भर होते हैं। उसके बाद एक एंजाइम में एक अत्यधिक सटीक क्षेत्र सक्रिय साइट होता है जिसके साथ सबस्ट्रेट वांछित उत्पादों का उत्पादन करने के लिए विशेष रूप से अपना बातचीत वो करता है। अत्यधिक गर्मी, उच्च तापमान और पीएच भिन्नता के संपर्क में आने पर एंजाइम अस्थिर हो जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसा माना जाता है कि एंजाइम प्रोटीन युक्त होते हैं और उनकी विशेषताएं प्रोटीन के समान ही होती है, क्योंकि प्रोटीन बिना जो है एंजाइम के जो है अपने प्रभाव को दिखला नहीं सकता है छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद सबस्ट्रेट के लक्षण को
उत्प्रेरित करने के लिए बस न्यूनतम मात्रा में एंजाइम की आवश्यकता होती है। उसके बाद एक एंजाइम की गतिविधि को अक्सर निरपेक्ष, सापेक्ष, समूह और स्टीरियो विशेषताओं द्वारा चित्रित किया जाता है। कुछ एंजाइमों की गतिविधि में एक नियामक कार्य करते हैं। उत्पाद निर्माण प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद एंजाइम नहीं बदलते हैं और यदि आवश्यक हो तो उनका पुनः उपभोग भी किया जा सकता है। एक सक्रिय साइट के अलावा एक एंजाइम में एक एलोस्टेरिक साइट हो सकती है, जो वह जगह है जहां सहकारिता और नियामक एंजाइम के साथ अपनी बातचीत जो है करता रहता है। और पानी और NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड दोनों को एंजाइम के साथ संगत दिखाया गया है। फिर उसके बाद एंजाइमों की जो भौतिक में गतिविधियां होती हैं वो हम आपको बतला रहे हैं कि एंजाइम क्रिया का तंत्र तापमान, pH, समाधान में मौजूद एंजाइम और सबस्ट्रेट की सांद्रता जैसे मापदंडों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। फिर उसके बाद अधिकतम एंजाइम गतिविधि इष्टतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और pH पर देखी जा सकती है। फिर 7.2 एंजाइम और सबस्ट्रेट सांद्रता बहुत ही कम, तो एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया धीमी हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी ओर एंजाइम की एक बड़ी सांद्रता के परिणाम स्वरूप तेजी एंजाइमेटिक गतिविधि होगी, क्योंकि वो अधिक सबस्ट्रेट एंजाइम की सक्रिय साइट के साथ बातचीत करके जिसके परिणाम स्वरूप अधिक उत्पादों का निर्माण होना है। फिर उसके बाद प्रतिक्रिया के वेग अपने अत्यधिक या अधिकतम मूल्य तक पहुंचाने के बाद एंजाइमेटिक प्रतिक्रिया नहीं बदलेगी, यह तक कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों को जोड़ने का भी काम करता है। उसके बाद जैसे इसमें आता है कोलाइडी का क्या नेचर है, प्रकृति है, वो हम आपको बतला रहे हैं कि अपने विशाल आकार या उच्च आणविक भार के कारण एंजाइम कोलाइडी की तरह कार्य करता है। परिणाम स्वरूप एंजाइमों के अर्ध पारगम्य झिल्ली को डायलाइज करने या पारित करने की बहुत कम या कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रोटीन के विपरीत को एंजाइम कम आणविक भार और उच्च स्तर की डायलिजोबिलिक वाले निष्क्रिय गैर प्रोटीन घटक होते रहते हैं। फिर उसके बाद एंजाइम अवक्षेपण जो है, किस तरीके एंजाइम जो है अपने क्रिया को एक क्षरण से या अपक्षेपण से बचाते हुए अपने कार्य को करते हैं, अपने पौधों की कोशिकाओं को अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, मरम्मत करके उनके उत्पाद के अच्छे उत्पादन देते हैं और अपनी जीवित कोशिकाओं को भी अच्छे तरीके से प्रोटीन के सहयोग से अपना एंजाइम वर्क करता रहता है या काम करता रहता है। फिर क्योंकि एंजाइम उभयधर्मी होते हैं, वे अम्लीय और क्षारीय समाधानों द्वारा अवक्षेपित हो सकते हैं। एथेनॉल की उपस्थिति के साथ साथ अमोनियम सल्फेट जैसे अकार्बनिक लवणों की उच्च सांद्रता एंजाइमों के अवक्षेपण में सहायता करती है। उसके बाद आणविक वजन, एंजाइम बड़े प्रोटीन मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं जिनमें एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, जिनमें विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड अन्य क्रमों से अमीनो एसिड से बंधे हुए होते हैं छात्रों। फिर उसके बाद अमीनो एसिड लगभग 200 से 300 पेप्टाइड लिंकेज द्वारा एक साथ बंध में जुड़े हुए होते हैं या वहां पे रहते हैं छात्रों। फिर परिणाम स्वरूप एंजाइमों का आणविक भार काफी बड़ा होता है। फिर एंजाइम जो घुलनशील होते हैं वो किस तरीके करते हैं, एंजाइम पानी NaCl, पतला, ग्लिसरॉल और अल्कोहल सहित विभिन्न प्रकार के समाधानों में घुलनशील होते हैं। एंजाइम विकृतीकरण उच्च तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक pH में उतार चढ़ाव
बहुत कम और बहुत अधिक दोनों भारी धातु आयनीकरण और उच्च नमक सांद्रता सहित कई कारक बीच और भीतर गैर सहयोजक कनेक्शन को बाधित करके एक एंजाइम को विकृत कर सकते हैं। उसके बाद जो है एंजाइम अणु कुछ समय के बाद यह एंजाइम संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन का कारण बनता है, जिससे अंततः एंजाइम गतिविधि को नुकसान होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि एंजाइम हमारा जो है प्रोटीन के द्वारा अपनी एक तरीके से उत्प्रेरक का कार्य करता है और हमारे जो है पौधों के स्ट्रक्चर या संरचना को जो है सुरक्षित रखता है, जिससे जो है प्रोटीन के द्वारा वो अपना कार्य अच्छे तरीके से करें। यही जो चीज़ें जो है एंजाइम के थ्रू प्रोटीन के कई बंधों और एमिनो एसिड के द्वारा जो है बंधों में मिलकर जो है हम अपने पौधों को अच्छी संरचना, अच्छी उत्पादन और अच्छे जो है पीएच मान के द्वारा जो है हम अपनी फसलों को उगाते हैं छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।